बड़ी अपडेट। राजस्थान में अब तक 22.51% मतदान हुआ, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो लगातार वोट फीसदी जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब राजस्थान की जो जनता है वो बाहर निकल रही है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। सबसे ज्यादा जो वोट डाले जा रहे हैं वो श्रीगंगानगर में डाले जा रहे हैं। तो एक एक सीट पर किस तरीके से राजस्थान की जनता मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रही है, किस तरीके से वोटिंग फीसदी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान लगातार हर एक सीट की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। जयपुर में अब तक 26.48% मतदान हुआ है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो 22.51% मतदान जो है अब तक हुआ है और सबसे ज्यादा जयपुर में 26.48% मतदान जो है वो हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, वोट युद्ध में कौन किसके विरुद्ध है। लगातार ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते जा रहे हैं। 11 बजे तक जो मतदान हुआ है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हर इलाके का आपको बताते जा रहे हैं। अलवर में 24.58% मतदान हुआ है। तो वहीं भरतपुर की बात करें 20.93% मतदान हुआ है। बीकानेर के साथ चूरू के भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अब तक ताबड़तोड़ मतदान की जानकारी सामने आ रही है। अलग अलग हिस्सों से 12 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें खासतौर पर शेखावाटी का इलाका है और जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर का इलाका भी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अलवर का इलाका भी है। तो ऐसे में अब लगातार मतदाता अपने घरों से बाहर निकल करके पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और प्रदीप चतुर्वेदी जी अपना एक्सक्यूज दे रहे थे इस मामले को लेकर के, मुद्दों को लेकर के। प्रदीप जी, एक टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ हम रुख करेंगे। क्या इस बार के चुनाव में खासतौर पर हम शेखावाटी को देखें तो पेयजल एक बड़ी समस्या के तौर पर लोगों के जहन तक पहुंचा है या एक बड़ा मुद्दा रहा है? अगर आप इधर अलवर की तरफ देखें, दौसा की तरफ देखें तो ERCP एक बड़ा मसला है इस बार के चुनाव में, और क्या मतदाता इसको ध्यान में रख करके, जहन में रखकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है? देखिए, स्पष्ट रूप से मेरी मान्यता है कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोग अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को लेकर ही चुनाव में जाते हैं। और सवाल यही है कि जिस तरह की प्राथमिकता आज मतदाता निर्धारित करता है, उसको उम्मीदवार अगर अपनी प्राथमिकता में लेते हैं, उन पर अपना ध्यान गौण करते हैं, तो लोग उनकी बात सुनने को तैयार होते हैं। आज देश में हर मतदाता अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं लेकर ही वोट करता है। जहां तक राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, चाहे सेना का मसला हो, चाहे आपातकाल का मुद्दा हो, चाहे ऐसी कोई विभीषण आवेजी का वो बात आई हो, तो लोग एक होते हैं, राष्ट्र की बात सोचते हैं। लेकिन विकास के मामले में लोग प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय बात की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात वही है, चूंकि एक संसद का क्षेत्र भी विधानसभाओं के रूप से बटा हुआ होता है, इसलिए वो सामूहिक रूप से भी देखते हैं कि जिस तरह का विधानसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राजनीतिक तौर पर चाहे वो दूसरी पार्टी का हो चाहे एक ही पार्टी का हो, लेकिन लोग उसके बावजूद भी केंद्र में और राज्य में सामंजस्य के साथ विकास की संभावनाओं को प्राथमिकता देते हैं। जो नेता अगर विचार से एक ही विचारधारा के हैं तो वहां विकास की धारा आसानी बह सकती है, लोग आसानी से उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल आजकल ये होती है कि जब एक केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की हो और प्रदेश में दूसरी पार्टी की हो, तो विचारधाराओं के ये जो विभिन्नता होती है, प्राथमिकता की विभिन्नता होती है, उसमें लोग अपना सामंजस्य ढूंढते हैं। और लोग फिर देखते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या अब एक सवाल जिसका जवाब जैमिनी साहब ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। आपने इस बात का जिक्र किया राज्य और केंद्र वाला, तो जैमिनी साहब के पास जाए उससे पहले शैलेंद्र गुर्जर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि अभी चतुर्वेदी साहब बड़े अच्छे से मुद्दों